तो अगर आप मेरे को पहले से जानते हैं तो डेफिनेटली आप जानते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ईजी इंफ्रा को एक डेढ़ साल पहले इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद ये शेयर लगभग 1750 जब चला गया था तो हमने पार्शियली प्रॉफिट बुक करके निकाले थे। बट अभी भी हम लोगों के पास अच्छा खासा क्वांटिटी पड़े हैं। हम लोग मतलब मेरे पास भी। तो अभी यहाँ पे क्या रणनीति बन रहा है, क्योंकि शेयर तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधा हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ है और 1000 के पास है। बिजनेस है ईबीसी बिजनेस, और ये क्वार्टर इतना अच्छा आया नहीं है। बट एक चीज़ देखिए, शेयर प्राइस को सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट ही ऊपर और नीचे लेके नहीं जाता है। तो आपको यहाँ पे पूरा जो ऑपरेटर है जो शेयर प्राइस को ड्रिवन करता है उनको समझना चाहिए। तो देखिए बात ये है, कंपनी जो भी करता है वो आपको अगर मोटा मोटा सा पता है, क्योंकि आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये ईपीसी कंपनी है, ये रोड को मेंटेन्स करता है, ब्रिज एंड फ्लाईओवर बनाता है। इनके पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है एंड ये इंजीनियरिंग का बिजनेस भी है। और जब शेयर प्राइस 900 से लेकर 1700 के पास चला गया, उस समय में धीरे धीरे इन लोगों ने बहुत सारा अपडेट दे दिया, विद इन 1 मंथ अपडेट दे दिया। एंड अगर विद इन 1 मंथ अगर कोई भी शेयर आपको 70-80% दे देते हैं, इवन 1x भी हो जाता है, तो इट्स टाइम टू टेक सम प्रॉफिट। ये आपको समझना चाहिए। एंड क्योंकि कई बार यहाँ पे ट्रेडर लोग घुसते हैं और मार्जिन लेके घुसते हैं, तो अगर बाई चांस कोई भी कारण मार्केट एंड सेक्टर जो मे बी 7 दिन के लिए भी नहीं चलता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो वो आपको समझना चाहिए। शेयर प्राइस बढ़ नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इट्स इज़ ओके। ये तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 7-8 साल से देख ही रहे। बट ये है, अगर इतना क्विक देता है तो आपको डेफिनेटली उसमें क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, कौन कौन प्रमोट कर रहा है, एटलीस्ट 2-4 सोशल मीडिया तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। वाई क्यों ये बढ़ा रहा है, उनका मेंटलिटी क्या है। मैं ये डेफिनेटली फॉलो करता हूँ, और ये चीज़ इनके साथ हुआ था तब मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर किया। अब देखो, आज मैंने अपने ट्विटर हैंडल में प्रमोट किया, हम बोला जब 280 रुपये में लूमेक्स ऑटो और ये चला गया था 220 में, तब जो लोग गंदा गाली दे रहा था, अब 1100 के पास बहुत सारे बायर आ जाता है। समझ रहे हो, ये चीज़ सियाराम सिल्क के साथ हुआ था। अतुल ऑटो 800 के पास जब चला गया था तब हुआ था। बैक टू यहाँ पे एजी इंफ्रा में जब एक चीज़ हम देख रहे हैं ना, प्रोमोटर के भाई साहब के पास अभी भी बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी पड़ा है, 72% के पास। एंड यहाँ पे आप देखते हैं ना, पब्लिक के पास उतना नहीं है, 13% पड़े। जो डीआई को मैं पसंद करता हूँ, जिसके वजह से यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ इतने महीने में, मतलब लगभग 18 महीने हो, जिसका नाम है सुनील सिंघानिया सर, और जिसका फंड है एबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर भी उस समय में थोड़ा बहुत अपना पोर्शन कम कर दिया, और इस क्वार्टर में फिर से और भी माल उन्होंने भर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको भी ट्रिगर करना है। देखो, रिजर्व बड़ा है, बोरोइंग बड़ा है। ईपीसी कंपनी के लिए बोरोइंग लेना अच्छी बात होता है, जो मैंने पिछले 2 वीडियो भी बताया था। अब समय है, अब लोन लेके कुछ करो। ये मैनेजमेंट भी वो समझ लिया, क्योंकि आरबीआई अभी क्या कर रहा है, अपना रेट को कम कर रहा है। इसके वजह से जो लोग, स्पेशली ये ईपीसी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन लोगों को लोन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो लेके और इम्प्रूव कर सकता है अपने बैलेंस शीट को, अपने रिजर्व को और बढ़ा सकता है। तो मुझे पर्सनली लगता है ये इनके लिए भी पॉसिबल होगा। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन इसीलिए लिया है। अगर आप पढ़ोगे कौन कॉल, तो डेफिनेटली आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे ये लोग अपना सब्सिडरी की वजह से और दूसरे चीज़ से क्या कर रहा है, जितने सारे ऑर्डर इन लोगों को मिला था उनका एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेगा, जिसका अपना सीधा सीधा यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ आप टीटीएम में देख रहे हो ना, नेगेटिव है, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स अ शॉर्ट टर्म इशू। टीटीएम में आप देख रहे हो या फिर सब कुछ गंदा है, रिजल्ट गंदा है, नहीं भाई। जब लोग अवॉइड करना शुरू करता है तो तब आप कॉन्ट्राबेट खेलोगे। तो जब अगर स्विंग ट्रेडिंग में जैसे स्विंग ट्रेडर को 20% मिलता है, वहाँ से आप 40% बहुत आसानी से मिल सकते हो। और अगर रिसेंटली बात करें, कुछ ऐसे कंपनी जो
लोग जैसे कि मान लो इंजीनियरिंग इंडिया, ईपीसी कंपनी है ना, 160 में मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लेने वाले कोई नहीं है भाई, 240 में लेने वाले बहुत लोग होता है। लुक एट द गैप। क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? डेफिनेटली करना ज़रूरी है। फिर देखो और एक कंपनी जो चेन्नई पेट्रो, ठीक है, जब मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा, लेने वाले कोई नहीं है, 50% ऊपर लेने वाले बहुत लोग हो जाता है। तो एक थोड़ा सा समझदार जो इंसान है, जो थोड़ा सा वैल्यू भी देखता है, स्पेशली अगर एज जिन पर की बात करें, जो सुनील सिंघानिया सर है, वो बहुत अच्छा वैल्यू पिकिंग है, पिकिंग करते हैं। तो उनका एक ही चीज़ होता है, जो स्टॉक पी है वो 15 से कम होना चाहिए, डेफिनेटली 15 से कम है। तो अगर ये मैनेजमेंट करता है, वकन टक होता है, तो डेफिनेटली आप एक चीज़ फॉलो करोगे, ये जो है इनका जो हाई है फिर 1880, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आज ही हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में, एक साल नहीं तो 2 साल में डेफिनेटली आने वाला है। अगर मान लो ये 2 साल में भी अगर 1880 आता है, तो लुक एट दिस 80%। अगर मान लो मैं वो तो 3 साल में हो जाए, 3 साल में 18% आ जाए, 3 साल में 18% मतलब कितने का अगर बनता है भाई, 80 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 20 मतलब अगर मान लो 25% से ऊपर हो गया भाई, और कितना चाहिए? वो ये तो मतलब होना चाहिए। स्पेशली अगर ये लोग जितना ऑर्डर है लेके आए उनको एग्जीक्यूट कर दे, समझ रहे हो? और बट उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो ना इसका और डाउन साइड आ जाए, तो मतलब हो सकता है 20%। इसलिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप इन्वेस्टेड हो, उनका सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखो, अपना पोर्टफोलियो का एक पोर्शन है। बट मुझे हार्डली बिलीव है ये कंपनी जो भी काम काज करेगा, इंडिया को ग्रोथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका क्लाइंटेल मस्त जो है ना, ये तो मैं पहले भी एक बार बोला था, ये रेलवे, डिफेंस, अदानी, टाटा, सब इनका जो क्लाइंटेल है ना, ये इनको और ऑर्डर देगा, क्योंकि ये काम पहले भी कर लिया है। तो ये डेफिनेटली अपना लाइफ टाइम हाई तक ज़रूर पहुँचेगा। एंड इनका हिस्ट्री वही कहता है। अगर आप एक चीज़ देख लो, अगर पी मल्टीपल को भी देख लो, ये पी मल्टीपल अब महंगा नहीं खरीद रहे हो, मीडियन पी 11 के पास है, और ये देखो एक बार री रेटिंग करके 22 को लेके गया था, ये 5 साल का है। 10 साल का भी वही चीज़ देख लो, मतलब अब महंगे बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हो। बट चांसेस क्या है? चांसेस है अगर ये बाई चांस किसी को हाथ लग जाए, किसी को लगने लगे ये रीरेटिंग कैंडिडेट है, तब तो भाई सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से अभी का डिफेंस हो गया, समझ रहे हो? बट मैं नहीं बोल रहा हूँ ये उतना चल सकता है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 3 साल में भी अगर 1880 आ जाए, लाइफ टाइम हाई आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो 1000 रुपीज़ में खरीदने लायक है कि नहीं, ये आप सोच रहे हो, तो भाई अगर मान लो आपके पास 1 लाख है, इनको 3 हिस्से में बांट दो, ठीक है। तो अगर बाई चांस मैं नहीं जानता बॉटम कहाँ पे है, बट मैं बोलता हूँ अगर 20% और करेक्ट हो जाए, तो फिर मैं और एक पोर्शन खरीद लूँगा, अभी खरीदूँगा एक पार्ट 20% ड्रॉ डाउन में और खरीद लूँगा। अगर मान लो स्मॉल कैप और करेक्ट हो जाए, कोई नहीं जानता है, ऑपरेटर के बिना कोई नहीं जानता है, समझ लो। तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा, ये इज़ द राइट टाइम, ठीक है।